भगवान असुरों को भी परम गति का दान वितरण करते हैं और भक्तों को भी, दोनों को दान वितरण करते हैं, अपनी गति का, अपने प्रेम का। अब जीव के ऊपर है कि अपनी कोटाई कराकर गति पाए या मधुर स्पर्श प्रभु का पाकर के गति पाए, क्योंकि दोनों में रहते तो संपर्क में भगवान के ही है। असुर भी भगवान के संपर्क में रहता है और भक्त भी। वह द्वेष के साथ रहता है और ये प्रेम के साथ रहते हैं। धेनु का सुर का आज उद्धार की लीला बोलनी है। ये धेनु का सुर है कौन? जो बहुत सारी संपत्ति पर बैठा हो, ना तो खुद उसका उपयोग करता हो और ना समाज को करने दे, वही धेनु का सुर है। ताड़ बन के बहुत बड़े बगीचे पर इसका कब्जा है और बहुत सारे गधों के रूप में राक्षसों के साथ रहता है। भगवान के मित्रों ने कहा, श्री दामा सुबल आदियों ने, कि हे कन्हैया, आज तो हमको तुम ताड़ के फल खिलाओ। लेकिन नंद बाबा ने हमेशा कहा था कि उधर कभी मत जाना, क्योंकि अगर किसी मनुष्य की गंध भी वो सूंघ लेता था तो उसे मार देता था। लेकिन सखाओं ने कहा कि लाला, आज तो फल खिला दे। तो सखाओं ने कहा, भैया सबने मना किया है। तो बोला नहीं, क्योंकि हमारे लाला पर नारायण की बहुत बड़ी कृपा है। बच्चों को यह नहीं पता है कि साक्षात नारायण है, लेकिन कहते हैं हमारे नारायण की, हमारे कन्हैया पर बहुत कृपा है। हमारी तो यह इच्छा है और गम्यता, अब जो तुम सही समझो कन्हैया। भगवान तो तैयार बैठे थे। अपने जो मित्र हैं, स्वर्द हैं, उनके सुख के लिए ही वह चल पड़े। दाऊ जी आगे आगे हैं। आज श्री कृष्ण आगे नहीं बढ़े हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को याद आया। ये धेनु का सुर जो है, ये प्रहलाद जी का वंशज है। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा था, तेरे वंश के किसी व्यक्ति को मैं कभी नहीं मारूंगा। सो आज दाऊ जी को आगे किया है, भगवान पीछे है। दाऊ जी सबके सरदारे आगे आगे चले, ताड़ के पेड़ों को झंझोड़ने लगे। पेड़ हिले, बहुत सारे फल नीचे गिरे, बच्चे खाने लगे। दैत्य तो वहां निर्भय रहता था, वो तो जानता था यहां कोई नहीं आ सकता। लेकिन आज तो भगवान स्वयं वहां पहुंचे हैं। आज तो भगवान वहां स्वयं पहुंचे हैं। धेनु का सुर गधे के रूप में बाहर आया और दाऊ जी के जैसे दुलत्ती मारी, तो दाऊ जी ने पिछले पैर पकड़े और जोर से घुमाया और पेड़ से टकराया और उसको सदगति मिली। वह ताल का बहुत विशाल पेड़ था, उस पर वो गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गए। पेड़ भी जड़ से उखड़ गया। सब बोले, भैया दाऊ जी में बहुत बल है। भाई बलराम तो जगदीश्वर है, सारा संसार इन जगदीश्वर में वैसे ओतप्रोत है जैसे सूत में कपड़ा, सूत ही सूत है। भगवान ही भगवान है, तो इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब इस प्रकार से धेनु का सुर मारा गया, ताड़ के पेड़ टूटे, तो उसके जाति वाले भाई बंधु आए, सब लड़ने लगे। दाऊ जी ने सबको खेल ही खेल में मार गिराया। ताड़ के फलों से भूमि ढक गई ताड़ बन की।
राम श्याम यह मंगलमय लीला और कर रहे हैं और ऊपर से देवता फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार देवताओं के बाजे बजने लगे, स्तुति गान होने लगा। अब तो श्री कृष्ण ने कहा, भाई तुम लोग खूब फल खाओ, तमाम जाकर बांट देना गांव में। अब सब मनुष्य वहां आवे और फल खामे। निष्कंटक हो गया तालबन। गायों को भी इधर छोड़ दें, कोई हर्ज की बात नहीं। पशु यहाँ स्वच्छंदा से घास चरे और फल भी खाएं। उस दिन से मनुष्यों के लिए जो उस पर रोक लगी थी, जो बांध था, वह टूट गया। मनुष्य वहां फल खाने लगे, सुंदर सुंदर पशु घास चरने लगे। भगवान धेनुकासुर का वध करके जब लौट रहे हैं, गोपगनाएं बहुत सी गोपियां एक साथ बंसी ध्वनि दूर से सुनने की प्रतीक्षा बाहर निकल आई और न मालूम कितनी आंखें गड़ी हैं भगवान के उस पथ पर। वो तरस रही हैं, आँखियां हरि दर्शन को प्यासी। भगवान बहुत छोटे से हैं, बहुत बड़े राक्षस का वध करके आए हैं। ब्रज के लोगों की आंखें निरंतर हरि दर्शन को प्यासी ही बनी रहती हैं, तरसती रहती हैं। दर्शन मिल जाता है तो इनके प्रेम के आंसू आ जाते हैं, देख नहीं पाती। तो कवि ने बड़ी सुंदर इस बात को लिखा है, या दुखिया आखियान को सुख सिरजो ही नाही, देखत बने न देखत बिन देखे अकुलाए। गोपिया कहने लगी कि इन हमारी दुखियारी आंखों के लिए तो कभी सुख का सृजन हुआ ही नहीं, सुख बना ही नहीं है। देखत बने ना देखत, जब कभी सामने आते हैं तो आनंद आंसुओं की धारा बहने लगती है, इससे कुछ दिखता नहीं। और जब नहीं दिखते तो प्राण अकुलाते रहते हैं, आंखें अकुलाती रहती हैं भगवान के मुख कमल रस सुधा का पान करने के लिए। इनकी आंखें नित्य नित्य त्रसित रहती हैं। गोपियों ने अपने नेत्र भ्रमण से भगवान के मुखारविंद मुख कमल रस का पान करके अपने दिन भर की विरह ज्वाला को मानो शांत किया हो। भगवान बड़े प्रेम से हंसे। यशोदा मैया, रोहिणी मैया, जो वात्सल्य समुद्र था मानो उमड़ ही रहा था। ये इन लोगों ने सब चीजें सजा कर रखी थी, पहले से ही खाने पीने का सारा सामान उपटन होती। आएंगे तो सबसे पहले कलेवा कराएंगे। मैया जानती है कि श्री कृष्ण को पुष्प बहुत प्रिय है। पहले मैं लाला का कलेवा कराऊंगी, उसके बाद फिर उसको उपटन इत्यादि से स्नान करा के तब मैं पुष्पों से सजाऊंगी। भोजन से तो पेट हर एक का भरता है, पर कोई भोजन पेट में दर्द पैदा करता है। भोजन बनाने वाले का और भोजन खिलाने वाले का जैसा भाव होता है, उनके अनुसार भोजन शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने यहाँ कहा गया है कि माँ के हाथ के भोजन से बढ़कर अमृत कहीं नहीं है। इसी प्रकार पति के लिए पत्नी का हाथ का भोजन और दूसरे लोग जो भोजन बनाते हैं और परोसते हैं, उसमें वह हृदय का अमृत नहीं रहता ही नहीं है। चीज चाहे कैसी बन जाए, बढ़िया बन जाए, देखने में खाने में सुंदर लगे, पर उसके अंदर अमृत नहीं रहता। भगवान खोजते हैं सिर्फ अमृत। सखाओं की झूठन खा लेते हैं, उसमें अमृत रहता है। मैया के हाथ का दिया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। दोनों मैयाओं ने भोजन सामग्री तैयार की है, क्योंकि उसमें अमृत भरा है। बड़े लाड़ प्यार से दुलार कर जिमाया है, बड़े प्यार से सुला दिया है। इनको राम श्याम बड़े आराम से सो रहे हैं। धेनुकासुर की लीला समाप्त हुई है। अब कालिया नाग की पत्नियों की लीला होनी है, कालिया नाग की लीला कहनी है। ये जो कालिया नाग की पत्नियां हैं, ये पूर्व संचित इनका कुछ ऐसा था जिससे ये श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी तो बहुत बुरे आदमी की पत्नियां, लेकिन इनका पूर्व का संचित प्रारब्ध बड़ा उच्च कोटि का था।
ये भगवान को देखना चाहती थी। और दूसरी चीज जो सबसे बढ़कर के है, भगवान ये दिखलाना चाहते हैं कि विषधर सांपों को भी वह अपना प्रेम देंगे। आहा, श्री कृष्ण मानो इसलिए धरा पर आए हैं कि बुरे से बुरे आदमी को, खतरनाक से खतरनाक आदमी को मैं अपना प्रेम दूंगा। और भगवान श्री चैतन्य इसलिए आए धराधाम पर कि बुरे से बुरे आदमी को मैं नाम दे करके उसे जगत से तारूंगा। और जो नाम जो भगवान श्री चैतन्य के वंश में जन्मे हैं, अर्थात जो उस वंश से दीक्षित हैं, उनका भी यही संकल्प है, धरती के हर व्यक्ति को नाम दे करके प्रेम देना है। भगवान विषधर सांप को भी अपना प्यार दे रहे हैं। तीसरी चीज है, यमुना जी के जल को विष से दूषित किया है इस कालिया ने, सो इसको ठीक करना है। एवं से भगवान कृष्णो वृंदावन चरह कौचिता, यो राम मृत राजन कालिंदिम सखी भी वृता। पितवा विषम परतस्य है पुनरुत्थानम आत्मनः। एक दिन की बात है, भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से यह सारे काम होते हैं। भगवान से अलग जाना, हटना, निकट आना, ये कोई वहां पर अपने आप नहीं कर सकता है। ये सब भगवान की लीला इच्छा शक्ति से होता है। ये सारे आयोजन भगवान की योग माया करती है। कौन उनके पास रहे, कौन धाम में रहे, कौन धाम से दूर जाए, कौन वैष्णव संसार में काम करे और कौन वैष्णव ब्रज में माला फेरे, कौन ध्यान करे, कौन हिमालय पर जाए, कौन तलहटी में रहे, ये सब भगवान की योग माया भक्तों के साथ कौतुकी करती है। जगत के लिए ये बात नहीं है। परमात्मा के जो लाडले दुलारे भक्त हैं, वह उनकी सब व्यवस्था भगवान की योग माया करती है। जैसी परमात्मा की इच्छा होती है भक्तों के लिए, वे उसी योजना से भक्त बंद कर अपना कार्य संपन्न करते हैं। मानो ये भक्त समाज जितना भी है, ये परमात्मा की कठपुतली है। इसको कई दिल लगाने की जरूरत नहीं, इसको कई दिल लगाने की इजाजत नहीं। यह सब के सब भगवान की कठपुतलियां हैं। ये जो ब्रजवासी लोग हैं, ऐसा कोई काम अपनी जान में नहीं करना चाहते जिससे कन्हैया को सुख ना मिले। और कन्हैया तो वहां प्रकट हुए ही इनको सुख देने के लिए है। इनके सुख का आस्वादन करना और इनसे सुख प्राप्त करना, यह कन्हैया का प्रकट होने का खास, बिल्कुल खास उद्देश्य है। दुष्टों का संहार करना ये तो चुटकी का काम है। सबसे बड़ी बात है, वो अपने प्रेमियों को प्रेम दान देने के लिए आए हैं और हर पल वही देते हैं। ये असुर मारण इत्यादि तो बीच की बात है, ये कोई खास बात नहीं। असली काम तो प्रेमियों के प्रेम का रस स्वादन करना और उन्हें कराना है। आज इनकी लीला शक्ति ने एक विशेष नया खेल खेला। ये गाय चराने गए, दाऊ जी को साथ नहीं ले गए हैं। आज दाऊ जी घर रह गए। वहां पर बड़ी सुंदर सुंदर घास थी, पानी था, लेकिन गाय चरती चरती आगे बढ़ गई। न मालूम क्या हुआ, गाय ऐसी बिदकी। इधर ये सब खेल रहे थे, उधर गाय जो बड़ी शांत रहती थी आज बिदक गई और श्याम सुंदर को देखा ही करती निरंतर, परंतु आज भगवान को भी छोड़ करके दौड़ पड़ी और आगे बढ़ गई। आज प्रभु को भी न देखा। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे इसलिए हो गया, अचिंत्य लीला शक्ति भगवान की जो है, उसने अपनी योजना को सिद्ध करने के लिए ऐसी डोरी खींची कि गाय भाग चली। आगे सघन वन था। गायों को भागते देखा तो इनकी लीला भी स्थगित हो गई। इन्होंने कहा, घेरो गायों को। श्री कृष्ण हंसने लगे, कहा कि भैया घेर लाओ गायों को। तमाम गो भाग चले, पीछे पीछे गाय और सब ग्वारियां उन्हें घेर रहे हैं, परंतु गाय रुक नहीं रही है। आंखों से ओझल हो गई गाय और वह सब के सब ग्वारियां। भगवान ने
पेड़ की डाल पकड़ी और दाहिने हाथ की मुट्ठी बना करके अपने होठ पर रखा, ऐसे संकेत किया कि भैया पता नहीं अब क्या होगा, ये सब सखा और गैया कहाँ चली गई। बंसी बट शीतल जमुना तट अतहि परम सुखदाई, सूर श्याम ते बेटी विचारत सखा कहा बिरमाई। श्री कृष्ण बट के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, सोचने लगे कि देखे क्या होता है। इनको तो लीला करनी है, सोचा कि सखा अब तक आए नहीं, क्या हो गया। फिर बाल लीला का माधुर्य आया, सारे विश्व नियंता, विश्व की तमाम चिंताओं को क्षण भर में हरण करने वाले आज सखाओं के लिए चिंतित हो गए। 2 घड़ी बीत गई, अरे नहीं लौटे, क्या हुआ, कहाँ चले गए। जेठ का महीना था, सबको बड़ी प्यास लगी। गाय दौड़ती उस सघन वन में चली गई थी, तमाम ग्वाले भी पीछे पीछे थे, इनको भी प्यास लग गई। कहा कि भाई पानी पीना है, भगवान की लीला शक्ति का काम था, जिससे गाय उधर गई, जा निकली थी। जहां कालिय हद था वहीं गाय पहुंच गई और ये सारे के सारे ग्वारिया वहीं पहुंच गए। गायों ने भी, जेठ का महीना था, पानी पी लिया और सब की सब गाय बछड़े प्राणहीन हो गए। श्री कृष्ण चंद्र चित्कार करने लगे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। हा हंत स्वामिस्व तत्स चरम किम भात्रम मात्रम। भगवान जोर जोर से रो रहे हैं। ये गाय क्या है, ये तो हम ब्रजवासियों के लिए सबसे आदर्श पात्र देवता ही है। ये हमारे प्राण प्रिय तमाम बालक कैसी विपन्न दशा में पड़े हो गए, मैं तो उनका सहचर हूं। भगवान ब्रजवासियों के गायों के सहचर हैं। भगवान रो रहे हैं। मैं जाकर क्या उत्तर दूंगा, मैया से क्या कहूंगा, इनके माता पिता से क्या कहूंगा, बाबा पूछेंगे तो क्या बताऊंगा, क्यों इधर मैंने इनको आने दिया। ये अनुताप करते पीछे दौड़े, लेकिन वहां तो दूसरी बात हो चुकी थी। ये गो शिशु जानते थे, इन्होंने सुन रखा था अपने माता पिता से कि वहां एक सांप रहता है कालिया दह पर, उसका पानी मत पीना, वहां कभी जाना मत। लेकिन जानते हुए भी इधर आ निकले, बड़ी प्यास लगी होगी मेरे मित्रों को, इन गायों को पानी पी लिया। मैं तो इनका सहचर हूं, अर्थात मुझे इनके लिए काम करना था। श्रीदामा सुदामा इत्यादि ने भी आज को ध्यान नहीं दिया, गायों के पीछे पीछे दौड़े, सोचा कि हम ही हाँक कर लाएंगे। वह गए, वहां पर जाकर पानी की तरफ उन्होंने मुंह किया, बस सबके सब मूर्छित हो गए। योग माया के आंचल की छाया में उनके चिन्ह में प्राण निश्चेष्ट हो गए। प्राणों का व्यापार आदर्श हो गया, स्थगित हो गया। वे दिखाई पड़े कि मानो सब के सब गिर गए हैं। प्राण प्रकृति का व्यापार करते हैं। ये जो प्राण शरीर में रहते हैं, ये प्रकृति का व्यापार करते हैं। ये श्वास लेते हैं प्रकृति से और श्वास देते हैं प्रकृति को। ये प्राण संसार के बड़े दुर्लभ हैं। ये जो प्राण हैं, ये संसार को चलाते हैं, ये बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। प्राणों का व्यापार है सांस को लेना और सांस को छोड़ना। हाय मेरे मित्रों ने प्राणों का व्यापार छोड़ दिया। ये न सांस ले रहे हैं, न सांस दे रहे हैं। यहाँ की प्रकृति सब मृत प्राय हो गई। भगवान चित्कार से रो रहे हैं। ये तो करुणा सिंधु है, उमड़ पड़ा इनका करुणा का समुद्र, दुखी हो रहे। हाय हाय हमारे सखा, हमारी गाय, सबके सब आज बड़ी बुरी स्थिति में आ गई। इनके प्राणों में बड़ा व्याकुलता का भाव भर गया। जो नीलमणि थे वो तो अब काले आवरण में आ गए। इनके श्याम श्री अंगों पर कैसी विचित्र श्यामता आ गई। जो प्रसन्न जनित थे अब वो व्यथा जनित हो गए, वह मलिनता का पुंज बन गए। भगवान बहुत दुखी, उनके हृदय की विगलित हो, ऐसी विगलता कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान रो रहे हैं। ये तोक पड़ा है, ये सुबल पड़ा है, श्रीदाम पड़ा है। उनकी आंखों से जल की धारा बहने लगी, तमाम कपोल भीग गए।
श्री ब्रज कुल चंद्रमसा क्रमशः सर्वेशाम मुखम अभिदत्त दृशा। श्री गोपाल चंपू में ये बात कही गई है। आंखों की आशुधारा से उनके तमाम कपोल भीग गए। बस भगवान की आंखों की आशुधारा जो अब तक शोकाश्रु के रूप में बह रही थी, भगवान की लीला शक्ति ने अपनी आंखों में अमृत भर दिया। उनकी आंखों में अब अमृत आ गया और फिर जैसे ही आंखों में अमृत आया तो सब के सब जी उठे, उठ गए। यथाक्रम सर्वम चेत्यामसु, वो सबके सब अमृतमयी दृष्टि को पाकर के उठ गए, सबके सब बैठ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ। मुग्ध वेश में बाल लीला में अपने ऐश्वर्य को कितना ही अचल तल में डुबो दें, पर जहां पर ऐश्वर्य को सेवा करने का अवसर मिलता है वहां ऐश्वर्य सेवा करने से चूकता नहीं। भगवान की आंखें झर रही थी अनुताप से। उन्हें बड़ा संताप था अपने सखाओं के गायों के निधन हो जाने का, पर वह अनुताप के आंसू, अनुताप की दृष्टि ऐश्वर्य के द्वारा सन गई और फिर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। तमाम शिशु नवजीवन को प्राप्त हो गए। विक्षे तान वे तथा भूतानाम कृष्णो योगेश्वरः युगदेव सर्वान कृष्टवा प्रत्येक। योगेश्वर श्री कृष्ण की अमृत वर्षणी दृष्टि सब पर पड़ी और सब के सब जीवित हो गए। जीवित होकर सब उठे और सबने कन्हैया का आलिंगन किया। अब जितने गोप उतने कन्हैया बन गए। अब पता नहीं लगा, सबने अलग अलग श्री कृष्ण का आलिंगन किया, सबने अलग अलग अपनी भुज पाश में बांधा। प्राकृतिक बुद्धि इसका कोई समाधान कर सके ये कोई नहीं जान सकता, न पूछ सकता है। बालक श्री कृष्ण के गले लगे हैं, आलिंगन करे किए हुए हैं और ऐसा आलिंगन है कि भगवान को वो छोड़ नहीं रहे हैं। श्री गोस्वामी पाद उसको देख रहे हैं और उन्होंने संकेत भी किया है। कोई बच्चा भगवान को छोड़ नहीं रहा था। वशधारा से बालकों की दृष्टि अवरुद्ध हो गई, शरीर निश्चेष्ट हो गया, चेतना उनकी लुप्त हो गई। इस प्रकार मिलने के सभी साधन मानो बारंबार व्यर्थ होते गए। ऐसा आलिंगन था भगवान का गोप सखाओं से, ऐसा आलिंगन था कि शरीर की भान छूट गई। ऐसा आलिंगन न तो राम जी ने चित्रकूट में दिया और न है तो अयोध्या में दिया। ऐसा आलिंगन गोपियों को भी भगवान ने नहीं दिया, क्योंकि वहां भी आलिंगन देकर के भगवान हट जाते हैं, प्रकृतिस्थ हो जाती हैं गोपियां। लेकिन यहाँ गोप सखा जितने भी थे वो सब के सब भगवान में मानो समा गए हो, हटे नहीं रहे थे। कई घड़ी तक भगवान के बक्षस्थल में गोप सखा चिपटे रहे, एक हो गए। कोई किंचित मात्र भी छोड़ने में समर्थ नहीं हो रहा था। यह दशा हुई। आलिंगन करके पकड़े हुए हैं। जब वे प्रकृष्ट हुए तब देखी गायों की दशा। कई घड़ी के बाद सखाओं ने भगवान को छोड़ा। ऐसा आलिंगन तो कभी हुआ ही नहीं धरती पर। ऐसा आलिंगन, आहा, वह गाय सब हुंकार करती श्री कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गई। सब जीवित हो गई थी ना। उत्कंठा से भरकर भगवान को चाटने लगी। भगवान ने उनको उनके गले में अपनी गलवैया दी। प्रत्येक गाय के गले में भगवान का हाथ है और प्रत्येक गाय भगवान को पृथक पृथक चाट रही है। अब शिशुओं ने बहुत देर तक प्रयास किया, ना तो गाय छोड़े ना तो भगवान के हाथ जो बहुपाश में बंधे हैं गायों के गर्दन, ना तो वो हटे। बड़ी मुश्किल से फिर वो हटे, लेकिन गायों ने अपनी नेत्रों को भगवान से अलग नहीं हटाया। ये प्रेम की लीला हर रोज श्री ब्रज वृंदावन में होती है और ये प्रेम की लीला डायरेक्ट गोप सखा देखते हैं और ये गोप सखा जाकर के अपने अपने माता पिता को गोष्ठ में जाकर के लाइव टेलीकास्ट जो भगवान ने किया है अपने माता पिता और सारे ब्रज मंडल के ब्रजवासियों को सुनाते हैं। यही इनका जीवन है। जय राधे।